अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगली वीडियो के साथ, जो कि सफ़हा नंबर 22 से मुताल्लिक़ है, जिसमें कि तख्ती नंबर 6 पड़ता है। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, बशर्ते कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, ये जो तख्ती है नूरानी क़ायदे की, जिसमें तख्ती नंबर 6 लिखा हुआ है और सफ़हा नंबर जो कि 22 पड़ता है, जिसमें मश्क़, हरकात व हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन लिखा हुआ है। यानी ये मुसन्निफ़ ने जो लिखा है, ये हरकात व हुरूफ़ मद्दा व हुरूफ़ लीन, यानी पीछे का जो आपका पढ़ा हुआ सबक है वो उसकी दौर निकलवाना चाहते हैं। यानी दौर के साथ साथ एक मेरा वसूल ये है कि मैं बच्चे को इस तख्ती के साथ, क्या बच्चे को इस तख्ती के साथ दो चीज़ों की और पहचान कराता हूँ, दो चीज़ों की और पहचान कराता हूँ। ये वीडियो पास से करीब से इस वजह से बन रही है ताकि आपको छोटा लिखा हुआ सही चमक जाए, परेशानी और दिक्कत ना हो। देखिए, मैं एक सबसे पहले हाथ तजदीद को शुमार करता हूँ, यानी तजदीद किस तरह से पढ़ी जाती है और जज़्म किस तरह से पढ़ा जाता है। इन दोनों को शुमार करता हूँ बच्चों के सामने, बच्चों को पहचान कराता हूँ इसको किस तरह से और कैसे पढ़ा जाता है और कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है। देखिए, मश्क़ का मतलब ही यह है कि पिछला दौर निकल जाए और हर्फ भी सुधर जाए। बच्चे को पहचान हुई है या नहीं हुई। बच्चा जब आँख खोलता है तो माँ को माँ कहता है और बाप को बाप कहता है। तो अब बच्चा जो है यहाँ हमारा आँख खोलता है, क्या आँख खोलता है। अब उसको देखते हैं, ये मुतहर्रिक को मुतहर्रिक कहता है, ये हुरूफ़ मद्दा को हुरूफ़ मद्दा कहता है, ये हुरूफ़ लीन को हुरूफ़ लीन कहता है, या मद्दे सिला को मद्दे सिला कहता है या नहीं। तो बच्चे की यहाँ आँख खुल जाती है। अब बच्चा देखते हैं वो पहचानता है या नहीं। उसी के साथ हम कहलवाना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा अंदाज मैं जानता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कामयाब बैठते हैं, नाकामी उनको नसीब नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कामयाब हो जाते हैं और बहुत जल्द कामयाब होते हैं। ये वही तख्ती है जिस तख्ती का मैं बार बार तज़किरा करता आ रहा हूँ, जो कि बच्चे का अम्मा का पारा यहाँ से शुरू कराता हूँ। ये वो तख्ती है जिसमें कि बच्चे को मैं इतना टैलेंट कर देता हूँ कि बच्चा खुद कहता है कि हाँ अम्मा का पारा मेरा शुरू करा दीजिए। तो ये वही तख्ती है। देखिए, मैं इस तख्ती को शुरू करता हूँ, यानी मैं हर वो चीज़ ले लेता हूँ बच्चे की, हर वो चीज़ उसको समझा देता हूँ, यानी जो बच्चे को आने वाली दिक्कत में सहारा बन जाए। जो बच्चे को अम्मा का पारा शुरू होने में जो दिक्कत आएगी वो उसके लिए सहारा बन जाए, वो मैं समझाता हूँ। देखिए, अम्मा का पारा शुरू होते ही बच्चे की परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ तक जो है पढ़ नहीं पाता, जज़्म और तशदीद। तो इसको शुमार इसमें कर लिया मैंने। हर्फ मद्द आएगा, मुतहर्रिक हर्फ आएगा, जज़्म वाला हर्फ आएगा, मद्दे सिला आएगा और तशदीद वाला हर्फ आएगा।
जिसमें कि कहीं कहीं क़वानीन यानी क़ायदे वगैरह आते हैं, इज़हार अलक़ी, इख़फ़ाए हक़ीक़ी, इदग़ाम मअल गुन्ना, इदग़ाम बिला गुन्ना, क़ल्बी वगैरह वगैरह, जितने भी क़ायदे आते हैं उनको उस अम्मा के पारे के शुरुआत से ही तनवीन की पहचान कराने के बाद में मैं हरूफ हलक़ी का क़ायदा दे देता हूँ। जब तक वह हरूफ हलक़ी का क़ायदा उस सबक में सही तरीक़े से पहचान ना कर ले तब तक मैं उसका सबक आगे नहीं बढ़ाता। यानी नूरानी क़ायदे का सबक जारी रहता है, लेकिन अम्मा का पारा पूरा हो चुकता है नूरानी क़ायदे के साथ साथ। बाज़ बच्चों का रह जाता है, वो अलिफ लाम मीम से हो जाता है। तो मैं इसको जो है शुरू करता हूँ। तख्ती नंबर 6 सफ़हा नंबर 22, मश्क़ हरकात व हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा व हुरूफ़ लीन, यानी तशदीद और जज़्म। क्या? तशदीद और जज़्म। ये जो है बच्चे को अच्छी तरह से शनाख्त हो जाती है जी। मश्क़ हरकात व हुरूफ़ मद्दा व हुरूफ़ लीन, तशदीद, जज़्म। ये देखिए सबसे मेन चीज़ देखिए, ये किस तरह से मुसन्निफ़ ने ये लिखा है और किस तरह से कातबियत इसमें दिखाई है। देखिए ज़बर की तख्ती में से बा ले लिया, यानी ज़बर की यानी कि ऊपर उठने वाले अल्फाज ही लिए हैं इसमें। देखिए बा बा बा, ये ऊपर उठने वाले। अब नीचे गिरने वाली हरकतें जिनकी आवाज़ नीचे जाती है वो बाद में लिए, बी बी बी। अब ये जो है आगे जाने वाली आवाज़ें हैं, बई बु बो बो बऊ, जो जौ, जी जी जी। इस तरह से पीछे की एक एक तख्ती का हर्फ आया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ भी है कि मश्क़ हुरूफ़ मुतहरिक व हुरूफ़ मद्दा व हुरूफ़ लीन जी। ये जज़्म और तशदीद हमने बढ़ाई है ताकि बच्चे का अम्मा का पारा लगाया जा सके जी। अब इस तख्ते की शुरुआत जो करते हैं हम इस तरह से करते हैं, कैसे? ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। हरकात को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, ज़बर की थोड़ा भी न खींचें। अब ये कहने के बाद में फिर कहा जाता है ये क्या कि अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा को हरफ़े मद्दा कहते हैं। और फिर आगे खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पे, हाँ ये जो कहा है हमने अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा को क्या कहते हैं? हरफ़े मद्दा कहते हैं। अब ये हरफ़े मद्दा कहते तो हैं यार, पढ़ता कितने खींच के हैं, इसको पढ़ते कितने खींच के हैं? हरफ़े मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे, हाँ खींच कर पढ़ेंगे, बस जैसे नहीं कहेंगे क्योंकि हमें अभी पढ़ना नहीं है जी। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को मद्दे सीला कहते हैं। मद्दे सीला को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। देखिए मुतहरिक हर्फ भी हो गया, हर्फ मद भी हो गया और मद्दे सीला भी हो गया। अब क्या बचा? हुरूफ़ लीन जी। वावे लीन याजे लीन को हुरूफ़ लीन कहते हैं। हुरूफ़ लीन को थोड़ा नर्म आवाज़ के साथ जल्दी से पढ़ेंगे। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहा जाता है। मुशद्दद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार पीछे से मिलाकर, एक बार बगैर मिलाए। जैसे ये बच्चे को अच्छी तरह से बता भी देना चाहिए। क्या? जैसे लफ्ज़ साफ नहीं दिखाई दे रहा, कलम नहीं चल रहा।
जी, बच्चों को बता भी देना चाहिए। जैसे अब्बा, अब्बा का मतलब है बच्चा अब्बा के नाम से थोड़ा जल्दी जान जाता है। क्यों? ये अब्बा उसके जबान पर रटा हुआ है, ये अब्बा वो है और वो अब्बा वो है, तो इसलिए बच्चों को ऐसा हर्फ इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी जबान पर बैठा हुआ हो, ताकि वो हर कहीं जाहिर कर सके। क्यों? देखो, अब हमजा बा ज़बर अब एक मर्तबा हो गया, बा ज़बर बा दो मर्तबा हो गया, अब बा, और इसकी इजरा भी मैं करा देता हूं यहीं। कैसे? अब ये जो है अब बा के ऊपर तजदीद, क्या? अब बा मुशद्दद, क्या? अब बा मुशद्दद, तजदीद वाली बा को बा मुशद्दद कहते हैं। तजदीद एक अलामत है, तजदीद वाला हर्फ दो बार पढ़ा जाता है, एक बार पीछे से मिलाकर। बता दो बच्चों को, बेटे पीछे इधर है, ये आगे, पीछे से मिलाकर एक बार बगैर मिलाए, यानी उसी हर्फ पर जो हरकत है उसको ही इस्तेमाल की जाएगी। जैसे बा ज़बर बा हो गया दो मर्तबा, हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा अब बा। इसी तरह से जो है जज्म है जी, जज्म वाले हर्फ को साकिन कहा जाता है। जज्म एक अलामत है, जज्म वाला हर्फ पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। देखो बेटा, ऐसा मिलाकर पढ़ा जाता है। कैसे? हमजा बा ज़बर अब। अगर हम इस हर्फ के अलावा कोई दूसरा हर्फ ले लेते हैं तो बच्चा उसमें भी कंफ्यूजिंग में पहुंच जाता है कि हो सकता है इस हर्फ पर ऐसा पढ़ा जा रहा हो और दूसरे पे ऐसा पढ़ा जा रहा हो। बच्चे के दिमाग में ये फतूर नहीं रहना चाहिए। देखिए, बच्चा हर्फ देखता है क्योंकि उसने शुरुआती दौर से ही हर्फों की पहचान की है, वो ऊपर की हरकतों को समझ रहा है, लेकिन इतना नहीं समझेगा जैसे कि आप अब जज्म की भी उसको शनाख्त करा रहे हैं। तो इसलिए जो है बच्चा हरकत देखेगा, ये फिर हर्फ देखेगा। बच्चे को इसलिए दोनों हर्फ एक से ही शामिल करने हैं ताकि बच्चे को दोनों में फर्क बता सके। कैसे? अब्बासा किन, जज्म वाली बा को, बेटा जज्म वाली ये जो जज्म है इसको कहते हैं, ये जो निशान है इसको जज्म कहते हैं। यानी जिस हरफ पर भी जज्म आ जाए उसको साकिन कहा जाता है। कैसे? पहले ऊपर जज्म की जो है हम पूरी इजरा कर देते हैं। कैसे? जज्म वाले हर्फ को साकिन कहा जाता है, जज्म एक अलामत है, जज्म वाला हर्फ पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे अब बा साकिन, जज्म वाली बा को बा साकिन कहते हैं, जज्म एक अलामत है, जज्म वाला हर्फ पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे अब हमजा बा ज़बर अब। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह एक और अगली वीडियो के साथ। इससे आगे को समझाऊंगा और हो सकता है आपका सबक जो है ये पूरी तख्ती ही करा दूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आगे को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।